नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। ड्रग्स के खिलाफ चंपावत पुलिस की बड़ी कार्यवाही। बदलते मौसम को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टर टीम से खास बातचीत। बाजपुर में निकाली गई जवाहर वीर गोगाजी महाराज की निशान यात्रा। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की सराहनीय पहल। ब्रिटिश कालीन मानचित्रों को संरक्षित करने के दिए दिशा निर्देश। कॉर्बेट में संकट में गिरा होंग डियर, आबादी 189 पर अटकी। जेनेटिक रिसर्च से बढ़ेगी संरक्षण की उम्मीद। व्यापारियों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। चंपावत पुलिस ने एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देशन पर ट्रस्टकारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 किलो 688 ग्राम एमडीएम ड्रग्स बरामद कर एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के 2 पुरुष साथी फरार हो गए, जिनकी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। चंपावत पुलिस की इस बड़ी सफलता पर आईजी कुमाऊं रिधिमा अग्रवाल ने पुलिस की टीम को 20,000 की नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत और पिथौरागढ़ पुलिस हमारे आईजी कुमाऊं मैम के निर्देशन में हम लोग टीमों का गठन करके हमारे ड्रग फ्री देवभूमि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक संकल्प है, उसके क्रम में जनपद चंपावत पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में जो आज सुबह जनपद चंपावत पुलिस तथा जनपद पिथौरागढ़ पुलिस की टीम माननीय आईजी मैडम के निर्देशन के अनुसार इसमें हमने 5 किलो 688 ग्राम एमडीएमए नामक एक ड्रग का सीज़र किया हुआ है। इसमें एक महिला जिसका नाम ईशा है, पत्नी राहुल कुमार, इनको गढ़ीकोट के पास से अरेस्ट किया गया है और उनके पास से ये माल बरामद हुआ था। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त हैं, ईशा कुमार तथा राहुल कुमार और कुणाल कोहली। इसके बैकड्रॉप में अगर हम लोग जाए तो कुछ दिन पूर्व थाने पुलिस द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कर उसके बैकवर्ड लिंकेजेस में पिथौरागढ़ में एक क्लैंडस्टाइन लैबोरेटरी जो गोपनीय प्रयोगशाला होती है, उसको बस्ट किया गया था। इसके बस्ट करने के उपरांत जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ पुलिस की टीम्स ने लगातार जो लोकल सस्पेक्ट्स थे उनका चिन्हीकरण तथा उनके साथ पूछताछ, उनके ऊपर सर्वेलांस तथा सूचनाओं का संकलन की कार्रवाई चल रही थी। उसी के क्रम में जब ये सूचना प्राप्त हुई कि इस तरीके का कोई एक ऑर्गेनाइज रैकेट इस जनपद में और पिथौरागढ़ जनपद से ऑपरेट हो रहा है, उसके बाद पुलिस लगातार चेकिंग में कार्यरत थी। आज भी सुबह पंचायत चुनाव के दृष्टिगत भी हमारी रेगुलर चेकिंग चलती है, तो उसी के चेकिंग के दौरान एक महिला जिसका नाम ईशा कुमार है, उक्त महिला बढ़ते पुलिस के प्रेजेंस और बढ़ता पुलिस के सर्वेलेंस से डरते हुए उसने अपने पति के कहने पे, राहुल कुमार के कहने पे, जो ये एमडीएमए ड्रग जो उनके पास बरामद हुआ है, इसको ये शारदा नहर में फेंक के ठिकाने लगाने के उद्देश्य से लेके जा रही थी। तो जब ये सस्पिशियस मूवमेंट लगी तो हमारी एसओजी टीम्स और थाने की टीम द्वारा वहाँ पे उनका चेकिंग किया गया और स्पॉट पे उस ड्रग किट के द्वारा टेस्ट किया गया। तब इसका बेसिक अल्कोलॉइड कैटेगरी का ड्रग का होना पाया गया। उसी के क्रम में ये मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। ये जो ड्रग्स है, इनका उद्देश्य ये था कि अब जो बड़े महानगर है देश में, जैसे ठाणे, मुंबई, पुणे या अन्य महानगर, यूपी के भी जो महानगर है, वहाँ पे बेचने के इरादे से इन्होंने बनाया था और एक ट्रांजिट के तौर पे उन्होंने ये टनकपुर में लेके आए थे और यहाँ से ये बेचने के इरादे से लेके जाने वाले थे। इस ड्रग्स की कुल कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य है, उस हिसाब से 10 करोड़ 23,84,000 आकी गई है। में अग्रिम कार्रवाई अभी भी जारी है। हमारी दोनों जनपदों की टीमें लगातार इसमें लोकल सस्पेक्ट्स को सर्वेलांस पे ले रही है, उनके साथ पूछताछ कर रही है। जिनका भी नाम आएगा, जिनके भी खिलाफ इसमें साक्ष्य मौजूद रहेंगे। बदलते मौसम में अस्पतालों में डॉक्टरों के गेट के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। बदलते मौसम में खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसी पर फिजिशियन डॉक्टर एम.के. तिवारी और बच्चों के डॉक्टर गोस्वामी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि इस मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, हमारे जिला चिकित्सालय में लगभग सामान्य स्तर के जितनी भी सुविधाएं हैं जो एक जिला अस्पताल में होनी चाहिए, वो अभी लगभग पूरी हैं। जैसे कि हमारे यहाँ चिकित्सक जो है थोड़ी बहुत कमी है, बाकी तो पर्याप्त हैं। और
मेडिसिन विभाग है, बच्चों का विभाग है, न्यू बॉर्न के लिए है, नवजात शिशु के लिए NICU है, उसके बाद एक ICU है, एक HDU है जो महिलाओं के गर्भवती महिलाओं के लिए है। इसमें सिजेरियन या कॉम्प्लिकेटेड जो भी डिलीवरी है उसके बाद उनको रखा जाता है। सिजेरियन की सुविधा है। जांचों में रक्त की लगभग सारी जांच की व्यवस्था है यहाँ पे, या हमारे यहाँ या जनरल लैब में मिला करके जो सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजी में आपको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन, और अभी हमने इको का भी चालू किया है, ठीक है। और इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे यहाँ होती है, और OT में ऊपर, और इसके अलावा भी जो नाक कान गले आँख के डॉक्टर हैं, फैको की सर्जरी है, आई की, लेंस की, ये धीरे धीरे करके इनको आगे बढ़ाया गया है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके आगे भी हमने प्रस्ताव रखे हैं सरकार के सामने, वो हमारे पास और भी मशीनें उपकरण उपलब्ध होने वाले हैं और क्रमशः ये एक बहुत अच्छे स्तर का जिला चिकित्सालय हो जाएगा। क्योंकि बदलता हुआ मौसम होता है, इसमें जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो वायरल फीवर के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक बच्चे को है तो कोशिश ये करना कि कम से कम स्कूल से ड्रॉप कराया जाए उसको, और साथ में जो है रात के टाइम क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है तो AC, कूलर, पंखा जो भी हम चलाते हैं उसका टेम्परेचर या उसकी जो है ठंडक थोड़ा कम की जाए। ये मेनली सावधानी बरतनी होती है। और खाने पीने में थोड़ा बासी खाना ना खाएं, पानी उबाल कर ठंडा करके पिएं, ये मोस्टली सावधानी हम बरत सकते हैं। तो मौसमी बुखार इस समय आते हैं जिसको हम कॉमनली वायरल फीवर बोलते हैं, और कभी कभी बच्चों को लूज मोशन या वोमिटिंग की संभावना बढ़ जाती है। ये इस समय जो बरसात का सीजन है और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, जिसके वजह से उमस भरी माहौल में लोगों को अधिकांशतः जो देखने को मिलता है कि पेट खराब लेकर के, डायरिया, डिसेंट्री लेकर के लोग बाग आ रहे हैं। साथ ही साथ इसी समय वायरल का इन्फेक्शन भी देखने को मिल रहा है, जिसमें लोग फीवर, गले में खराश और बॉडी एक लेकर के इस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तो दो तरह की इन्फेक्शन इस समय काफ़ी कॉमन जो OPD में देखने को मिल रही है, जो सीजनल है, कि एक तो डायरिया, डिसेंट्री, दूसरी आपको वायरल इन्फेक्शन, जिसमें कि लोग फीवर, बॉडी एक, गले का खराश लेकर के आ रहे हैं। और इन लोगों के इस मौसम में बचने के लिए मैं यही लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि ये लोग खान पान पे विशेष करके ध्यान दें। सेमी सॉलिड डाइट, लिक्विड डाइट का सेवन करें, साफ सुथरा जल या अनाज का ग्रहण करें। जहाँ मार्केट में जो खुली हुई चीज़ें जो बिक रही हैं उनका सेवन ना करें, और शरीर में तरावट हमेशा बनी रहे, क्योंकि गर्मी इस समय काफ़ी ज़्यादा है, उमस भरी गर्मी है, जिसके वजह से लोगों को आपको फीवर के रूप में, बॉडी एक के रूप में जो देखने को मिलता है, तो उसके लिए आपको तरल लिक्विड का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब कभी भी कोई केस, जैसे आज ही हमने देखा इमरजेंसी में कि एक पेशेंट मेरे पास आया जिसको कि कल से आज तक में 40 टाइम्स लूज मोशंस हो चुके थे। तो उस टाइप की जो मतलब सीवियर जिसको कह सकते हैं कि डायरिया का केस, उस केस को देखने के बाद तुरंत से उसका जो सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी हाइड्रेशन की जो थेरेपी है कि उसको हाइड्रेट करें, और रेनल परफ्यूजन उसको बना के रखें जिससे कि पेशाब वगैरह उसका बनते रहे। मैंने उससे पूछा तो ऐसे लोगों को पेशाब आना बंद हो जाता है, और ऐसे लोगों पे विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि एक्यूट रेनल शटडाउन हो जाने की चांसेस रहती है, जो कि इरिवर्सिबल कभी कभी हो जाता है, तो उसमें कैजुअलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के मरीज जिसमें कि डायरिया काफ़ी सीवियर हो, हाइड्रेशन उसका बिगड़ रहा हो, और पेशेंट जो है हाइपोटेंशन में जा रहा हो और बेहोशी की हालत में, गफलत की स्थिति में जा रहा हो, ऐसे लोगों पे विशेष करके ध्यान। उधम सिंह नगर के बाजपुर में नगर में सावन माह के प्रथम दिन नाथ संप्रदाय की ओर से गुरु गोरखनाथ महाराज के सेवन जहारवीर गोगा जी महाराज की निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें नाथ संप्रदाय से जुड़े संत एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की।
आपको बता दें, शुक्रवार की शाम नाम संप्रदाय के संत एवं श्रद्धालु मुख्य मार्ग पर हल्द्वानी बस अड्डा स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में एकत्र हुए, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत निशान यात्रा की शुरुआत की गई। ढोल नगाड़ों के साथ निकली निशान शोभा यात्रा में से मुख्य मार्ग पर बेरिया मोड़, भगत सिंह चौक, रेलवे क्रॉसिंग, पांडे रोड से होते हुए करीब 2.5 किलोमीटर सिंह कॉलोनी, चकरपुर स्थित मां दक्षिणेश्वर सिद्ध कालीपीठ मंदिर बाजपुर धाम पहुंची। बाजपुर से संवाददाता लवकुश की रिपोर्ट। मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है और ये यात्रा हर साल निकाली जाती है। ये गुग्गा जी महाराज की निशान यात्रा है, जो सावन में गुग्गा जी पूजे जाते हैं। गुग्गा जहारवीर जी महाराज, उनकी निशान यात्रा है। गोरखनाथ जी के सेवक थे और नाथ संप्रदाय, जो नाथ जी हमारे शिव जी हैं, उनका आशीर्वाद लेके यहाँ से यात्रा निकाली जा रही है। झंडा यात्रा है उनकी, निकाली जाती है। से आरंभ होके जो है हमारे दक्षिणेश्वरी सिद्ध कालीपीठ मंदिर में पहुंचेगी। समापन शिव काली जो मंदिर है दक्षिणेश्वरी सिद्ध कालीपीठ चकरपुर में समापन होगा।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को पूरे प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा 2025 को सफल बनाने को लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में अवैध अतिक्रमण और सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने के लिए उपजिलाधिकारी जसपुर द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। असल में कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है और यात्रा के दौरान कुमाऊं को जाने वाले और उत्तर प्रदेश से अनेक जिलों को जाने वाले भोले के भक्त जसपुर होकर गुजरते हैं, लेकिन शहर में सड़क के किनारे गाड़ियों की पार्किंग का अड्डा बन चुका है। साथ ही यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली मीट मांस की दुकान खुलने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इसमें देखिए कांवड़ के जो कांवड़ के यात्रा चल रही है, अभी शुरू हो गई है आज से। उसके लिए जसपुर शहर से होकर के जाते हैं मैक्सिमम जो इसमें कांवड़ लेकर के श्रद्धालु आते हैं। तो पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था है या जो अन्य जहाँ पे अतिक्रमण है सड़क किनारे, उसको हटाने के लिए पूर्व में ही नगर पालिका को निर्देशित किया गया है और कांवड़ लाकर ले जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी। पुलिस को भी इस संबंध में SHO स्तर को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार से ट्रैफिक को लेकर के या अतिक्रमण को लेकर के कांवड़ियों को इसमें असुविधा ना हो। और जहाँ तक प्रश्न बरसात का है और अतिक्रमण के साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, उसमें भी हमने पालिका को ये बताया कि जहाँ जलभराव होता है या जहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार की समस्या पैदल चलने में हो सकती है, तो वहाँ पर पे वो अपनी व्यवस्था रखेंगे। अगर कहीं पानी निकालने के लिए पंप की आवश्यकता पड़ती है तो पंप भी लगा के रखेंगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में एक बैठक के दौरान कुमाऊं मंडल में उपलब्ध ब्रिटिशकालीन मानचित्रों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि ये नक्शे न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि शहरी नियोजन, भूस्वामित्व, सीमा निर्धारण और विकास कार्यों के लिए भी उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से संरक्षित किया जाए ताकि इनका दीर्घकालीन उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारे मटेरियल लैंड रिकॉर्ड्स के हैं या अन्य नक्शे हैं, ब्रिटिश कालीन भी है, उससे पुराने भी हैं और ये बहुत अच्छी कंजर्वेशन के स्टेटस में नहीं और ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसमें सभी डीएम से मैंने कहा है तो इनको रेस्टोर करने के लिए, और मैंने भी सेक्रेटरी कल्चर को भी लेटर लिखी है कि वो भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको रेस्टोर करवाएं। अभी कमिश्नरी में जो रिकॉर्ड्स थे उसमें से कुछ मैप्स को मैंने इनफैक्ट उसको रेस्टोर भी करवाया है और अच्छे शेप में उसको लेटेस्ट रेस्टोर करके अभी हम उसको अलग अलग जगहों पे प्रदर्शित भी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी बाघों की संख्या के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ मौजूद हिरणों की कुछ प्रजाति धीरे धीरे संकट में आती जा रही है। ऐसा ही मानना है होंग डियर का। सांबर और काकड़ जैसे 3 अन्य प्रजातियों के हिरण बड़ी संख्या में देखे जाते हैं, लेकिन होंग डियर की संख्या में बीते कई वर्षों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि इस साल राहत की बात यह रही कि होंग डियर की संख्या में मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन यह आंकड़ा अब सिर्फ 189 तक ही पहुँच पाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हॉग डियर के लिए विशेष हैबिटेट की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में केवल ढिकाला रेंज तक सीमित है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, कॉर्बेट में जो हॉग डियर हैं उनकी जो जनसंख्या है या उनकी जो संख्या है जंगल में, वो 1974 में जो कालाघाट डैम बना था उसके बाद उनके आवास में एक गिरावट हुई थी और उनकी संख्या एक छोटे से क्षेत्र में सीमित रह गई थी। तो कभी कभी हॉग डियर्स जो कॉर्बेट के दूसरे क्षेत्रों में भी देखे गए हैं, लेकिन वो कहाँ हैं, कितने हैं, तो उनके बारे में कोई साइंटिफिक ढंग से पूरा एक इस टाइप का शोध उसमें किया नहीं गया था। तो अच्छी बात यह है कि इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट फाउंडेशन मिलकर एक इसमें शोध कर रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि उनका आवास कहाँ है, उसके आवास की स्थिति क्या है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, और साथ ही साथ हम उनका जेनेटिक एनालिसिस भी करेंगे ताकि उनका जो जेनेटिक वेरिएशन है कितना है, और भविष्य में इनका जो अगर हमको जो भी इस शोध से जो आपका जो भी डेटा आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, वो भविष्य में यहाँ के जो हॉग डियर से उनको बचाने के लिए और उनके प्रबंधन के लिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कई तरह के रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो चलती रहती हैं। उसमें कई हमारे जो कंजर्वेशन पार्टनर्स हैं
जैसे कि WWF इंडिया है, कॉर्बेट फाउंडेशन है, बाकी अन्य भी हैं, वो लोग भी इसमें सहयोग देते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को, रिसर्च को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आज हमने एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज की थी। ये मीटिंग मंथली की जाएगी, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो रिसर्च चल रही है, जिन रिसर्च की ज़रूरत है, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। आज जो मीटिंग का सबसे पहला पॉइंट था कि हमारे यहाँ पर कॉर्बेट फाउंडेशन के साथ मिलके हम एक हॉक डेयर्स पे रिसर्च कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमने हॉक डेयर की काउंटिंग भी की थी, जहाँ पर उसकी पॉपुलेशन स्टेबल निकली थी। कुल 189 हॉक डेयर पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए गए थे। हमारा जो प्रोजेक्ट कॉर्बेट फाउंडेशन के साथ चल रहा है वो कई बिंदुओं पर है। सबसे पहले तो उनकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर पता करना, दूसरा जो हैबिटाट उनका है उसकी क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या अभी क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन एकत्र करना, तो वो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। और उसके बाद उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उसमें क्या है हॉक डेयर्स की कॉर्बेट के अंदर, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करना हमारा वो था, एम है उसमें। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसके अंतर्गत हमने पॉपुलेशन एस्टिमेशन पूरे एरिया का कर लिया है, जिसमें कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं और बाकी डायरेक्ट साइटिंग से भी पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया गया है। उसके बाद ग्रासलैंड का जो है उसकी किस तरह का ग्रासलैंड है, अभी वहाँ पर क्या क्वालिटी है, उसके बारे में भी हमने ये काम कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हम अगला स्टेप उसमें करने वाले हैं वो ये कि सैटेलाइट डेटा के बेस पर हमको जो ग्रासलैंड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करना, जो पोटेंशियल साइट्स हैं, कभी अगर ज़रूरत पड़ती है कि हॉक डेयर्स को कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए, या अगर कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हॉक डेयर की संख्या कम है परंतु है, उनके बारे में स्टडी करना वो सैटेलाइट डेटा के थ्रू किया जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने कहा कि जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है हॉक डेयर्स की, उसके बारे में भी स्टडी की जाएगी। हम कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, हम बैंगलोर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी किया जाए।
पंचायत एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ग्रामीण इकाई मुखानी कुसुमखेड़ा के व्यापारियों द्वारा आज महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों द्वारा कहा गया कि नगर निगम के लिए 2018 में जो सरकार ने वादा कर नोटिफिकेशन जारी किया था कि 10 वर्ष तक नए जुड़े वार्डों से कोई कर नहीं लिया जाएगा, वह वायदा सरकार को लागू करना चाहिए। व्यापारियों ने कहा कि 2028 से व्यापारी स्वयं टैक्स जमा करने को तैयार हैं, लेकिन उससे पूर्व हम पर टैक्स नहीं थोपा जाना चाहिए, सरकार अपना वादा निभाए। उन्होंने कहा कि इस समय व्यापारी अपने को छला महसूस कर रहे हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अब नगर निगम में जब भी अगली मीटिंग होगी, हम जितने भी पार्षद हैं और सहयोगी पार्षद हैं, नीमा दी है और भी सहयोगी पार्षदों की सहायता से इस प्रस्ताव को मैं वहां रखूंगा और हम आगामी मीटिंग में और इसको पास भी कराएंगे। हम उनसे कहेंगे, उन्हें समझाया जाएगा कि आप ही लोगों ने ये प्रस्ताव हमको दिया था और आज आप हमारे सभी व्यापारी भाइयों के संग गलत काम कर रहे हैं, ये काम हम नहीं होने देंगे। मेरा नाम मुकेश सिंह बिष्ट, वार्ड नंबर 51। असल में ना ये सरकारी उगाही का सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण है। समझ में नहीं आता कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह गए 2018 में 10 साल तक किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, फिर ये चुपके से अंदर खाने क्यों इसका नया जियो बना दिया गया और 2019 में नया जियो बना दिया गया। ये चोरी से लोगों की जेब से पैसा निकालने को आप क्या कहेंगे? इसे आप उगाही तो कहेंगे? कहाँ लेके जा रहे हैं हमारा स्टेट? जब जन प्रतिनिधियों और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी की घोषणा का भी कोई औचित्य नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जनता फिर क्या करेगी? आंदोलन नहीं करेगी तो क्या करेगी? अगला रुख देखिए, हमारे पार्षदगण है, हमारा व्यापार मंडल है, हम इनके पीछे हैं, हम इनको सहयोग देने के लिए यहाँ हैं, आगे भी सहयोग देंगे। गलत हो रहा है, वादा निभाओ प्रोग्राम हम चलाएंगे, असहयोग प्रोग्राम चलाएंगे। अभी व्यापार मंडल वालों ने बोला है हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा, लोगों को साथ जोड़ने का अभियान भी चलेगा और अंत तक उनको ये समझाया जाएगा कि तुम्हारे वादे यूं ही हवाई होंगे, लेकिन हमारी जो कार्रवाई ठोस होगी। आम नागरिक निकल करके आएगा। तुम्हारी इस हद से ज्यादा उगाहीबाजी की जो प्रवृत्ति तुम्हारी उत्तराखंड के अंदर बन गई, इसको खत्म करने का बीड़ा इन सब लोगों ने उठाया, हम इनके पीछे हैं। देखिए 2018 में सरकार ने जब इस क्षेत्र को नगर निगम में जोड़ा था, तो उस समय यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के घर वालों से कहा था कि भाई हम 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आज उन्होंने जो है इसको पलट करके केवल हाउसिंग के लिए करा है और व्यापारियों से लेंगे करके ये बात कह रहे हैं। इसके लिए व्यापारी आंदोलनरत है और हम चाहते हैं कि क्या आज तक इतने समय में इन्होंने सुविधाएं क्या दी? हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है और अपने वादे से मुकर रहे हैं। हम लोग आंदोलन हैं, इस आंदोलन को पूरे आग की तरह बनाएंगे और नगर निगम को विवश करेंगे कि 10 साल से पहले हम लोग टैक्स नहीं देंगे किसी कीमत में, और व्यापारी हमारे साथ लड़ने को तैयार है। हर्षवर्धन पांडे। पंचायत का उद्देश्य था कि जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम में शामिल किया गया था, तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक घोषणा करी थी कि नए क्षेत्रों को जो शामिल किया जा रहा है 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप बड़ा दुख का विषय है कि वर्तमान सरकार नगर निगम हमारे व्यापारी से कमर्शियल टैक्स वसूल करने जा रहा है। पहले 22 का नोटिस दिया, एक दिन हमने विरोध किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये 25 से लागू होगा, हम 2028 तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। ऐसे में यहाँ पर प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।